फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक ने अपने क्वार्टर वन के आंकड़े पेश कर दिए और जैसे ही आंकड़े सामने आए स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हो गई। तो क्या लोगों को आंकड़े पसंद नहीं आए? क्या इसके अंदर कमी है? तो फ्रेंड्स, अगर इस आंकड़ों को अच्छे से समझे तो एक मोर्चे पे तो यस बैंक ने विजय हासिल कर ली है, परंतु एक मोर्चे पे वो पीछे रह गए और इस पीछे रहने की वजह से ही स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है। लेकिन इस रिजल्ट के अंदर काफ़ी कुछ उन्होंने अचीवमेंट भी किया है, लेकिन उसका उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यस बैंक के साथ सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि अंदर से एक छोटी से छोटी निगेटिव बात को उछाला जाता है और इसकी वजह से फिर गिरावट होती है, पर उस गिरावट का फायदा कोई और उठाता है। और इस वीडियो के माध्यम से हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि बहुत बड़ा इसके पीछे खेल चल रहा है। प्राइस को जानबूझ के नीचे रखा जाता है और वहां से बड़ी खरीदारी की जाती है। तो देखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में क्या इतनी कमी है जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है। क्या रिजल्ट बिल्कुल बुरा है? आने वाले समय में जो हमारा क्वार्टर वन का रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्या वो इस पिछले रिजल्ट से भी खराब होगा या फिर कुछ और राज है? रिजल्ट बेहतरीन है तो इस सारे के सारे रिजल्ट, इस आंकड़ों को हम अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यस बैंक में आने वाले समय में तेजी बनेगी या फिर गिरावट का दौर जारी रहेगा। क्या इस मौके को निवेश का मौका बनाना चाहिए? क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए यस बैंक में या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक में तो गिरावट हो रही है, तो क्या इसमें खरीदारी होनी ही चाहिए? क्या इस लेवल पे हम खरीदारी कर सकते हैं या फिर इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यस बैंक ने अपने क्वार्टर वन के आंकड़े पेश कर दिए और आंकड़े में बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने निकल कर आई है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। अभी 1 बजे के आसपास का टाइम है। आज यस बैंक का स्टॉक 13.65 पर ओपन हुआ। दिन भर की यही हाई थी, वहां से गिरावट शुरू हो गई और अभी 1 बजे आसपास का टाइम है। 13.45 पर स्टॉक आ चुका है और ये दिन भर की लो है, यानी 0.74% डाउन हो चुका है स्टॉक। और इसके पीछे वजह है इसके आंकड़े। क्वार्टर वन के आंकड़े लोगों को थोड़े रास नहीं आ रहे, तो एक बार हम उसको नज़र डालते हैं उसके ऊपर। तो यस बैंक ने क्वार्टर वन के आंकड़े जो पेश किए उसमें लोन और एडवांस 1,63,914 करोड़ का रहा है, जो 1.8% डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और 0.4% डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बैंक का मार्च 2021 में लोन और एडवांस 1,66,893 करोड़ था और जून 2020 में 1,64,510 करोड़ रुपीज़ था। तो फ्रेंड्स, लगभग आप देख लो कि इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो 1.8% की गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.4% की गिरावट है। तो ये गिरावट क्यों हुई? लोन बुक में गिरावट की वजह क्या है? तो उसके पीछे 2 मुख्य वजह जो निकल के आ रही है वो ये है। पहली है लॉकडाउन। आपको पता ही होगा, ये जो भी क्वार्टर वन गुजरा है, इस क्वार्टर वन के दौरान पूरे हिंदुस्तान में लगभग 70 से 80% जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ था कम्प्लीटली, और इस वजह से सारी कारोबार की गतिविधियाँ रुक गई थी और इस वजह से लोगों ने कारोबार बंद होने की वजह से लोन बुक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और इसका जो नतीजा है कि हमें क्वार्टर वन के रिजल्ट में पिछली बार से भी थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी जो मुख्य वजह है वो ये है कि पिछली बार जो राणा कपूर ने बड़ी गलती की थी, उन्होंने बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने को बिगर कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किए उनको लोन बांट दिए थे और बाद में जाके वो सारे एनपीए बन गए थे। तो इस बार यस बैंक का मैनेजमेंट बड़े कॉरपोरेट घरानों को लोन देने से बच रहे हैं, उनको अवॉइड कर रहे हैं और इसके पीछे वजह यही है कि बाद में वो जाके एनपीए बन जाता है और उनसे रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसकी वजह से ये जो 2 मुख्य वजह है, इस वजह से लोन और एडवांस के अंदर हमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है, जो बैंक ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है उसको हमें अच्छा मानना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में बैंक की सेहत को सुधार सकती है। और जो लॉकडाउन लगा है वो किसी के बस में था नहीं, कारोबार की गतिविधियां बंद हो गई थी, क्योंकि जो सेकेंड वेव थी बहुत खतरनाक थी और उसकी वजह से कारोबार रुका हुआ था। तो इस वजह से थोड़ी सी लोन बुक में गिरावट दिख रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यस बैंक के रिजल्ट में कोई हमें बड़ी कमी दिख रही है। मेरे हिसाब से रिजल्ट अच्छा है। अब हम इसके डिपॉजिट पर चलेंगे तो बहुत अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। बैंक के डिपॉजिट में 39% की बढ़त देखने को मिल रही है। बैंक का टोटल डिपॉजिट 1,63,295 करोड़ रहा है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,17,630 करोड़ था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो करीब 0.2% की बढ़त देखने को मिल रही है। और क्वार्टर 4 में डिपॉजिट 1,62,947 करोड़ का था। तो यहाँ पर हमें 39% की बढ़त देखने को मिली है, बहुत ही शानदार बढ़त हुई है।
और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली, यानी 0.2% की, क्योंकि आपको पता होगा पिछली बार ही उनके क्वार्टर में काफ़ी अच्छी इनके डिपॉजिट में बढ़ोतरी हुई थी और इस बार इन्होंने और बढ़ोतरी बढ़ाई है, तो ये सबसे अच्छी बात है। इतने बड़े लॉकडाउन के बावजूद भी, कारोबार की गतिविधियाँ बंद होने के बावजूद भी अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.2% की भी बढ़त हो रही है, तो ये बैंक के कारोबार को और उनके मैनेजमेंट को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि वो अच्छे से अपने कारोबार को संभाल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, इस वजह से उनकी बढ़त हो रही है। तो ये अच्छा है, आंकड़े हमें लुभावने लग रहे हैं। CASA की बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 47.7% की बढ़त देखने को मिल रही है, जो 44,790 करोड़ रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 5.2% की बढ़त देखने को मिल रही है, जो 42,587 करोड़ रहा है। तो और हमें क्या चाहिए, यानी CASA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। तो कारोबार में लगातार वृद्धि हो रही है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक डूबी हुई बैंक जो सिर्फ अभी साल भर हुआ है, तो उसने एक अच्छी बढ़त दिखाई है, जिसे हमें मानना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए उनके मैनेजमेंट को। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो की बात करें तो क्वार्टर 1 में 100.4% रहा है, जो मार्च क्वार्टर में 102.4% था और जून क्वार्टर में 140.2% था। और दूसरी तरफ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की बात करें, यानी LCR की, तो 118.4% रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 122.3% था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 114% था। तो इनके जो आंकड़े हैं वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, ऐसे इसमें आंकड़ों में हमें कोई कमी निकालने जैसी बात नहीं लग रही है। ओवरऑल आंकड़े अच्छे ही है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादा इससे अच्छे हम रिजल्ट की अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पिछला जो क्वार्टर निकला है वो पूरा क्वार्टर लॉकडाउन के अंदर गुजरा है और लॉकडाउन की वजह से कारोबारी गतिविधियां तो काफ़ी रुकी हुई थी। तो इस वजह से जो आंकड़े पेश किए वो सही है और सबसे बड़ी बात, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो रिजल्ट के अंदर बड़ा लॉस दिखा था वो था उसके पीछे प्रोविज़न। इस बार वो प्रोविज़न नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने पहले प्रोविज़न रख लिया है। तो इस बार रिजल्ट में पॉजिटिव देखने को हमें मिलेगा और इस वजह से जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में इस शेयर में डेफिनेटली बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी बातें उसके बाद में क्लियर होगी। और जो ओवरऑल आंकड़े आए उसको ज़्यादा आप निगेटिव नहीं समझ सकते, लेकिन एक बात है कि कुछ निगेटिव बातें निकल के आई, क्योंकि बैंक की जो सबसे बड़ा जो बिजनेस के लिए जो ज़रूरी होता है इनके लिए, वो है लोन और एडवांस, क्योंकि उसी से उनकी कमाई होती है। तो अगर उसमें कमी दिख रही है तो इसकी वजह से इनके प्रॉफिट में कमी हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट तो इनके लिए है, क्योंकि डिपॉजिट में बढ़ोतरी हो रही है तो डिपॉजिट में तो इनको पैसे उल्टा चुकाना है, लेकिन इनके कमाई का जो जरिया है वो लोन और एडवांस, तो वहाँ पे कमी है और इसी वजह से कारोबार में भी कमी दिख रही है। तो इस वजह से इसका निगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, परंतु आने वाले समय में फ्रेंड्स ज़रूर इसमें बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी कम है। जो इस समय जो इसकी प्राइस है वो अंडर वैल्यू है स्टॉक की, और इस वजह से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बने रहे। फिलहाल माहौल निगेटिव बना हुआ है तो प्राइस गिर रही है, लेकिन फिर भी स्टॉक मजबूत है, आगे ये जरूर बढ़ेगा, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और इसको साबित करने के लिए मैं आज के वॉल्यूम को एक बार आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, BSE में 9,82,000 का वॉल्यूम हो चुका है अभी 1 बजे तक। 47,54,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 50.68% है। बहुत ही भारी मात्रा में डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है। NSE की भी बात कर लेते हैं। 2,12,84,000 का वॉल्यूम हो चुका है और 1,35,40,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 63.62%। तो बहुत ही भारी मात्रा में डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है। इसका मतलब जितना नीचे स्टॉक जा रहा है, काफ़ी लोग इसमें खरीदारी कर रहे हैं, इसमें डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है। इसका मतलब इस लेवल पे ये स्टॉक बहुत ही हमें अंडर वैल्यू स्टॉक दिख रहा है, यहाँ से इसमें बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस समय अगर आपने निवेश किया हुआ है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम प्राइस में आपने खरीदारी की हुई है, तो इसको आप बने रहे। इसमें 1 से 2 साल का अगर आप समय दोगे तो ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा, बिल्कुल देगा स्टॉक। अभी फिलहाल आपको भले ही ये 2-4 महीने तक के लिए स्टॉक में बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिले, लेकिन आने वाले समय में ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ये बात आप लिख के लीजिए, थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि लगातार बैंक अपने गोल को अचीव कर रही है, कारोबार को अच्छे से सेट कर रही है, साथ में NPA को रिकवर कर रही है और आने वाले समय में बैंक पूरी तरह से अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी और उस समय इसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तब ये 3 डिजिट में आराम से जाएगा और आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन तब तक आपको वेट करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।